वेलकम बैक टू माई चैनल लॉ सुप्रीम। साथियों, जब आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आरटीआई आवेदन संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास भेजते हो, उसके बाद आपको 30 दिन का वेट करना पड़ता है। 30 दिन का वेट करने के बाद आपके आरटीआई एप्लीकेशन का जवाब दिया गया, परंतु उस जवाब में जो सूचना आप मांग रहे थे वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराया गया। सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कारण में आपको ये जवाब दिया गया कि आपका जो सूचना है या आप जो सूचना चाहते हैं संबंधित जन सूचना अधिकारी से, एसपीआईओ दैट मीन्स स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, या सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, राज्य जन सूचना अधिकारी से, जो आप सूचना चाहते हैं वो सूचना थर्ड पार्टी अर्थात पर व्यक्ति से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है, हमारे कई मित्र आरटीआई आवेदन लगाते हैं, आरटीआई आवेदन भेजते हैं और उनको 30 दिन के भीतर जवाब मिल जाता है, परंतु जो उनका सूचना है, जो सूचना वो चाहते थे, जो सूचना वो मांग रहे थे, वो सूचना उनको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। सूचना उपलब्ध नहीं कराने का कारण में ये मेंशन किया जाता है कि आपका जो सूचना है वो थर्ड पार्टी से संबंधित है, अर्थात पर व्यक्ति से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) से संबंधित है, जबकि कई बार ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो सूचना आप चाहते हैं संबंधित जन सूचना अधिकारी से, वो सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित नहीं होता है, धारा 11(1) से संबंधित नहीं होता है, लेकिन फिर भी जन सूचना अधिकारी को जब सूचना देने का मन नहीं होता है, वो आपको गुमराह करना चाहते हैं, सूचना देने का इच्छा नहीं है, तो इन सारे सिचुएशन में भी वो ये कारण मेंशन करके आपको जवाब दे देते हैं, आपको सूचना उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) में क्या मेंशन है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होता है, पर व्यक्ति जो सूचना है वो क्या होता है। स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी को एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लीगल अपडेट और लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने कॉन्टैक्ट में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए और लोगों की मदद हो सके। वीडियो को लाइक करना, आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल रह जाता है या आप चाहते हैं कि कोई एक विषय पर, एक टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाया जाए, तो आप अपना जो सवाल है, जो आपके मन में जो डाउट है, वो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आप आरटीआई आवेदन भेज दिए संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास। उसके बाद आप 30 दिन का वेट किए। 30 दिन का वेट करने के बाद आपको संबंधित जन सूचना अधिकारी से जवाब मिला, परंतु आपको सूचना नहीं दिया गया। जो आप सूचना मांग रहे थे, जो सूचना आप चाहते थे, वो सूचना आपको नहीं दिया गया। कारण में यह मेंशन था कि आपकी जो सूचना है वो थर्ड पार्टी अर्थात पर व्यक्ति से संबंधित है। अब पर व्यक्ति संबंधित थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होता है? यदि आप किसी सरकारी विभाग के किसी कर्मचारी या किसी निजी विभाग के किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत सूचना चाहते हैं, या ऐसी सूचना जो उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करे, या कोई ऐसी सूचना आप चाहते हैं उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति की जो सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है, लोक हित में नहीं है, लोक कल्याण में नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी प्राइवेट स्कूल के या गवर्नमेंट स्कूल के किसी टीचर के बारे में निजी सूचना चाहते हैं, या उनके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कोई ऐसी सूचना है जो आप चाहते हैं, जो कि लोक कल्याण के लिए उचित नहीं है, लोक हित में नहीं है, और जिससे पर्टिकुलर उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तो ऐसी सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती है, जो कि धारा 11(1) में मेंशन है। आपको कहा जाता है कि भाई आपका जो मांगी गई सूचना है वो पर व्यक्ति से संबंधित है, यानी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। इसके बारे में जब आप डिटेल में पढ़ोगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) को, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धारा 11(1) में बकायदा ये मेंशन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में जिन सारी चीजों का डिस्कशन किया गया है, अगर कोई सूचना उससे संबंधित है, यानी धारा 8(1) के दायरे में आता है, तो ऐसी सूचनाएं, ऐसी इंफॉर्मेशन वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन माना जाएगा अकॉर्डिंग टू धारा 11(1), और वो सूचना आपको उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। परंतु कुछ सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे आपने धारा 6(1) के तहत आरटीआई आवेदन भेजा संबंधित जन सूचना अधिकारी के पास, संबंधित जन सूचना अधिकारी को जैसे ही आपका आवेदन मिला, आवेदन में जो आप सूचना मांग रहे हैं, वो सूचना, मांगी गई सूचना का ब्यौरा को अच्छे से पढ़ने के बाद जन सूचना अधिकारी को ऐसा लगता है कि जो आपका मांगी गई सूचना है वो पर व्यक्ति से संबंधित है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में वो पहले चेक कर लेते हैं कि धारा 8(1) में जो भी सारी चीजें मेंशन है उसके अंतर्गत ये सूचना है या नहीं। यदि है तो फिर वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1) के अंतर्गत आता है,
और ऐसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाए। जो जन सूचना अधिकारी है उनके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आपको उसी वक्त जवाब दिया जाए, आपका आवेदन का जवाब आपको दे दिया जाता है कि भाई आपका जो सूचना है वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। दूसरा ये रास्ता है, संबंधित जन सूचना अधिकारी को जिस वक्त आपका आरटीआई आवेदन मिला उसके 5 दिन के भीतर वो संबंधित व्यक्ति को एक पत्र के माध्यम से ये बताते हैं कि भाई व्यक्ति के द्वारा आपका निजी व्यक्तिगत सूचनाएं मांगी जा रही है, तो आप इसमें बताइए कि मैं सूचना दूं या नहीं। तो 5 दिन के भीतर उस व्यक्ति को पत्र के माध्यम से जन सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया आपके बारे में कोई निजी सूचना चाहते हैं। जब उस व्यक्ति को पत्र मिला, वो व्यक्ति उस पत्र को अच्छे से पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को अगर लगता है कि जो सूचना उसके बारे में मांगी जा रही है, यदि ये वो सूचना लोक हित में है, लोक कल्याण में है, तो वो व्यक्ति फिर से पत्र के माध्यम से संबंधित जन सूचना अधिकारी को लिखित में ये भेजेंगे कि भाई हाँ, जो सूचना मांगी जा रही है वो सूचना आप उपलब्ध करा सकते हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो फिर वो जन सूचना अधिकारी जो आप सूचना चाहते हो वो सूचना आपको उस बकायदा जो उस व्यक्ति के द्वारा जो पत्र भेजा गया है उसकी भी छाया प्रति उसके साथ अटैच करके आपको सूचना उपलब्ध कराएंगे। परंतु यदि वो व्यक्ति चाहता है कि जो सूचना उसके बारे में मांगा जा रहा है, यदि वो सूचना वो चाहता है कि पब्लिक नहीं किया जाए, सार्वजनिक तौर पर नहीं किया जाए, उससे उस व्यक्ति की निजी जिंदगी और स्वतंत्रता प्रभावित होगी, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से उसके ऊपर कोई खतरा आ सकता है, या कोई ऐसी सूचना है जो लोक हित में नहीं है, लोक कल्याण के लिए नहीं है, तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति डायरेक्ट जो है लिखित में पत्र के माध्यम से सूचना अधिकारी को मना कर देंगे कि नहीं, जो मेरे बारे में सूचना मांगी जा रही है वो उपलब्ध नहीं कराई जाए। पत्र के माध्यम से वो जन सूचना अधिकारी को भेजेंगे। जन सूचना अधिकारी उस व्यक्ति के द्वारा लिखित पत्र की छाया प्रति को अटैच करेंगे और आपको जवाब देंगे कि नहीं, आपकी जो सूचना है वो थर्ड पार्टी से संबंधित है, और जो जिस व्यक्ति से संबंधित है वो व्यक्ति चाहता है कि जो उनकी इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक नहीं किया जाए, सार्वजनिक नहीं किया जाए, इससे उनकी व्यक्तिगत और निजी जीवन प्रभावित होगी, उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी, उनके जीवन पर खतरा आ सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारे रीजन उसमें मेंशन कर देंगे और जन सूचना अधिकारी आपको भेज देंगे। तो ये तो हो गया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीजें। अब बात कर रहे हैं कि यदि जो सूचना आप मांग रहे हो वो थर्ड पार्टी से संबंधित है ही नहीं, अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) में जो सारी चीजें हैं मेंशन, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11(1) के दायरे में आता ही नहीं, इस कंडीशन में जो जन सूचना अधिकारी है उनको सूचना देने का मन नहीं है, या आपको गुमराह करना चाहते हैं, आपका माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इन सारे रीजन की वजह से जन सूचना अधिकारी आपको जवाब दे देते हैं कि भाई आपका सूचना जो है थर्ड पार्टी से संबंधित है। तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि हाँ सच में ये थर्ड पार्टी से संबंधित है, तो आप सूचना नहीं मांगते हो दोबारा। तो मेरा यह कहना है कि यदि जो आप सूचना चाहते हो संबंधित विभाग से, यदि आपका सूचना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर व्यक्ति सूचना से संबंधित नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर सीपीआईओ या एसपीआईओ अर्थात जन सूचना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो। कैसे एक्शन लोगे? यदि आप 110% श्योर हो कि आपकी सूचना थर्ड पार्टी से संबंधित नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील में जाओगे। प्रथम अपीली अधिकारी के पास आप आवेदन भेजोगे और उसमें सारी चीजें आप मेंशन करोगे कि सर जो सूचना मैं चाहता हूं वो किसी थर्ड पार्टी से संबंधित नहीं है और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है, पर व्यक्ति से संबंधित नहीं है, मांगी गई सूचना तो सूचना हम चाहते हैं वो हमारी व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित है, या कोई ऐसी सूचना है जो लोक हित में है, लोक कल्याण के लिए है। ये सारे रीजन आपको उसमें मेंशन कर देना है और प्रथम अपीली अधिकारी के पास आपको प्रथम अपील कर देना है। दूसरा रास्ता यह है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(1) के तहत डायरेक्ट संबंधित सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज कर सकते हो, पर्टिकुलर जन सूचना अधिकारी के खिलाफ। यदि आपकी मांगी गई सूचना केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास आप शिकायत दर्ज करोगे। यदि आपका मांगी गई सूचना राज्य सूचना आयोग से संबंधित है तो आप राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करोगे धारा 18(1) के तहत। और वो शिकायत जब आप दर्ज करोगे तो उसमें सारी चीजें आपको मेंशन करना है, जो सारी चीजें मैंने आपको बताया कि प्रथम अपील में मेंशन करोगे। साथ अगर आपके पास कोई एविडेंस है, प्रूफ है,
और आपको लगता है कि जो आपकी मांगी गई सूचना है वो आप किसी थर्ड पार्टी से संबंधित नहीं है, पर व्यक्ति सूचना से संबंधित नहीं है और वो सूचना सार्वजनिक करना उचित है, लोकहित में है, लोक कल्याण में है और उससे किसी व्यक्ति के निजी जीवन या स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि आपकी स्वतंत्रता और आपके जीवन से संबंधित है, लोकहित में है, लोक कल्याण में है। तो ये सारी आप उसमें ये सारी चीजें मेंशन करके आप शिकायत दर्ज करोगे और यकीन मानिए यदि आप सही हो तो जरूर उस सीपीआईओ या एसपीआईओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन ली जाएगी और जल्द से जल्द आपको सूचना उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उस जन सूचना अधिकारी के ऊपर पेनल्टी भी लगवा सकते हो आप धारा 20(1) के तहत। ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक के लिए यूजफुल है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, यदि आपके साथ ऐसा हुआ है, आप धारा 6(1) के तहत आरटीआई आवेदन डाले लेकिन आपको जवाब में ये बताया गया कि आपका जो सूचना है वो थर्ड पार्टी से संबंधित है, पर व्यक्ति सूचना है, तो इस कंडीशन में मैं आपको सूचना उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हमेशा आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।